ठीक। चलिए, कल हम लोग देखे थे भारत छोड़ो आंदोलन की छत्तीसगढ़ में भूमिका, कल रायपुर के बारे में पढ़े थे। आज थोड़ा देखेंगे दुर्ग के बारे में। तो दुर्ग में देखिए नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, गणेश प्रसाद, रत्नाकर झा और अभिनंदन सिंह, ये मुख्य रूप से इनका नेतृत्व करता था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो दुर्ग में पहली साल जुलूस निकाला गया 9 अगस्त 1942 को। तो देखिए लगभग मोहनलाल बाकलीवाल, रत्नाकर झा, केशवलाल गुमस्ता, गणेश प्रसाद, लक्ष्मण सिंह देशमुख और ये सब के सब नेता क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? रत्नाकर झा था। दुर्ग में जो विशाल जुलूस निकाला गया। फिर पाटन में भी उसी तरह से विशाल जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रामदेवाचार्य। कौन था इसका नेतृत्वकर्ता? रामदेवाचार्य। उसी तरह से दुर्ग में आगजनी घटना हुई 2 जगह, एक तो कचहरी में और नगर पालिका में। याद रखिएगा दोनों जगह जो हुआ ये 28 अगस्त को हुआ और ये 5 सितंबर को हुआ। तो 5 सितंबर में जो हुआ रघुनंदन सिंह इंग्रोल के नेतृत्व में हुआ था, और 28 अगस्त में जो हुआ कचहरी में आगजनी घटना, इसमें भी रघुनंदन सिंह इंग्रोल था। लेकिन याद रखिएगा रघुनंदन सिंह इंग्रोल का इसके विशेष सहयोगी कौन थे? जसवंत सिंह ठाकुर। मुख्य रूप से एक बार पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा इस पर ना। उसी तरह से अगर बिलासपुर की बात किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में क्या प्रतिक्रिया थी, तो बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखिए गिरफ्तारी जब हुआ तो उसमें 10 अगस्त 1942 को कौन कौन गिरफ्तार हुआ? तो अमर सिंह शाहगल, चंद्रनारायण प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर रामचरण और कुछ और विशेष सहयोगी थे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बिलासपुर में विशाल सभा का आयोजन हुआ 15 अगस्त 1942 को। किसके नेतृत्व में? तो कालीचरण के नेतृत्व में। ठीक है। उसके अलावा तीसरे बार इसके विशेष बिलासपुर में देखिए कालीचरण के विशेष सहयोगी थे राजकृष्ण वर्मा और हरिनारायण और वाजपेयी जी। उसके अलावा बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला गया 2 अक्टूबर 1942 को। लेकिन उस समय ध्यान रखिएगा एक धारा 44 लागू थी, भुवन भास्कर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। उसी तरह से इसी बीच में शिवनारायण में भी कुछ नेतृत्वकर्ता लोग थे, जैसे कि नाम आता है कपिलनाथ शर्मा, पंडित लालजी और झाड़ूराम यादव। तो झाड़ूराम यादव, पंडित लाल जी और उसके अलावा कपिलनाथ शर्मा, ये शिवनारायण नेतृत्व करता थे। ठीक है। तो ये थी बिलासपुर का। तो भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए प्रतिक्रिया रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में क्या क्या प्रतिक्रिया थी, जिसको कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जैसे इसको पूछा गया है, किसको? बिलासपुर में विशाल जुलूस जब यात्रा निकाला गया, किसके नेतृत्व? तो याद रखिएगा आपका भुवन भास्कर सिंह, इसको पूछा गया था। उसी तरह से आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन नेता गिरफ्तार हुए थे, इसमें नाम पूछा गया, किसको? योगेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव को, इसका मुख्य नाम आता है, ध्यान रखिएगा, अमर सिंह सहगल और उसके अलावा डॉक्टर रामचरण राय। फिर 1946 में जब द्वितीय चुनाव हुआ, दूसरे बार मध्य प्रांत में चुनाव हुआ, तो फिर से मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल, गृह मंत्री बने द्वारका प्रसाद मिश्र, विधानसभा के अध्यक्ष बने घनश्याम सिंह। इसीलिए याद रखिएगा विधान पुरुष के रूप में जाना जाता है किनको? घनश्याम सिंह गुप्त को। संसदीय सचिव बनाया गया रामगोपाल तिवारी को। उसके अलावा 1946 में मध्यप्रदेश जब चुनाव हुआ, उसके अलावा क्या क्या प्रतिक्रिया? जैसे कि सबसे पहले समुदाय में राजनीतिक सम्मेलन हुआ 7 से 8 दिसंबर 1946 को। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? डॉक्टर खूबचंद बघेल। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया, तो 5 से लेकर 15 दिसंबर 13 से लेकर 15 दिसंबर में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? एक ही नाम आता है, किसका? भुवन भास्कर सिंह। याद रखिए युवा यंग नेता था। उसी तरह से तहसील राजनीतिक सम्मेलन हुआ बेमेतरा में। तो बेमेतरा कब हुआ? 31 दिसंबर 1946 को, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था? मोहनलाल बाकलीवाल, जो वर्तमान में भी बाकलीवाल लोग है ना, इन लोग सेवा कर ही रहे हैं आज भी। तो ये था लगभग 1946 में मध्य प्रांत की द्वितीय चुनाव हुआ। ठीक है।